देखो, वो एक बोले हुए शब्द के कारण हुआ। यानी उन्होंने दुखी हृदय से जो क्रोध में आकर के वो जो वचन बोल दिए, वो श्राप का कारण बन गए। अब इधर बताता हूँ कि इधर जो है हस्तिनापुर नरेश जो थे, पहले शांतनु महाराज थे। तो शांतनु महाराज जो थे वो मत्स्यकन्या थी वहाँ सत्यवती, उस पे आसक्त हो गए थे और उसका वरण करना चाहा तो उसने मना कर दिया कि मेरा पुत्र राज करेगा, ये मुझे वरदान दो तब मैं चलूंगी साथ में। ये वरदान वो दे नहीं पाए क्योंकि वो गंगा पुत्र जो भीष्म थे, देवव्रत नाम था उनका बचपन में, वो ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए उनका अधिकार वो कैसे छीन ले में। तो उसी कशमकश में वो बात बीच में रहेगी उनकी। अब उसने मना कर दिया सत्यवती ने, और वो महाराज जो है हस्तिनापुर नरेश जो शांतनु जी थे वो उदास उदास रहने लग गए। अब वो और तो बस चलता नहीं था, सारथी को साथ लेके जाते थे, पेड़ की ओट में बैठ के उसको निहारा करते थे, देखा करते थे, बस आ जाते थे, शाम आते आ जाते, सुबह जाते शाम को आते। इस तरह से वो निराश से हो गए। कथा ऐसा बताती है कि वो जब देवव्रत समझदार हो गया तो उसने देखा अभी पिताजी निढाल रहने लग गए हैं, मायूस रहने लग गए हैं, कारण क्या है। तो उसने सारथी को पूछा, भी तुम मेरे पिता को कहाँ लेके जाते हो, और जो है ये आजकल परेशान रहते हैं, इसके इनके कारण क्या है, इनकी चिंता का कारण। तो उन्होंने बता दिया भी ये कहानी है, सारी बात बताई। तो वो देवव्रत जो था, गंगा का पुत्र देवव्रत, वो चला जाता है जी वहाँ उसके पास, सत्यवती के पास जाके माथे प्रणाम करता है, उनको कह के माथे प्रणाम। और उसने सारी बात बताई कि मैं शांतनु महाराज का पुत्र हूँ और मैं आपको मेरे पिता के लिए लेने आया हूँ, आप मेरी माता के स्वरूप में मेरे साथ चलें, मेरे पिता का वर्ण करें, क्या कमी है, नरेश हैं, हस्तिनापुर के सम्राट हैं, कोई कमी है तो बताएं, आपने मना कैसे किया। तो उसने कहा कि मैं जो मेरी शर्त रखी थी वो उस पर पूरे नहीं उतरे। तो बोले बताओ क्या शर्त है, ऐसी क्या शर्त है जो शांतनु नरेश जो महाराज हस्तिनापुर के नरेश हैं, शांतनु महाराज, वो उसे पूरा नहीं कर सके, ऐसी क्या शर्त है बताइए आप। तो उन्होंने बता दिया भी मेरा पुत्र जो है वो राज करेगा, और महाराज ने यह वचन दिया नहीं। तो उसने कहा बस इतनी सी बात है, तो ये तो मैं वचन देता हूँ तुम्हें भी मैं राज नहीं करूँगा, और जो है आपका ही बेटा राज करेगा, माता आप चलिए, ये तो शर्त पूरी होगी आपकी। तब उसने ये कहा सत्यवती ने कि तुम जो है ये वचन देने का अधिकार कैसे रखती हो। उन्होंने कहा भी मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ इसलिए रखता हूँ। क्या तुम अपने पुत्रों का अधिकार कैसे छीन सकते हो, ये तुम्हें अधिकार किसने दिया। भी तुम्हारे पुत्र जो होंगे वो ज्येष्ठ पुत्र के पुत्र हुए तो राज्याभिषेक तो उनका होगा, मेरे पुत्र को कैसे हो जाएगा। तब फिर माँ गंगा के पुत्र देवव्रत ने, बाल्यकाल में देवव्रत नाम था उनका, उन्होंने फिर भीषण प्रतिज्ञा की है जी वहाँ पे। और उन्होंने आकाश को, पृथ्वी को, दिशाओं को, वायु को, हवा को, देवताओं को, अग्नि को, सबको साक्षी मान करके उन्होंने फिर ये कहा कि मैं गंगा पुत्र देवव्रत ये भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, ये भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, मैं शादी नहीं कराऊँगा। और जब मैं शादी नहीं कराऊंगा तो मेरे फिर संतान ही नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तो वो राज्य का अधिकार कैसे होगा किसी को। इसलिए मेरे राज्याभिषेक का कोई प्रश्न नहीं बनता, मैं मेरा अधिकार जो है इनको समर्पित करता हूँ। उनका मत अब मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए आप जो है अब चलिए, मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली, वचन दे दिया आपको, मैं शादी नहीं करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने, अपना जीवन आहुत कर दिया जी। अब वो चल पड़े तो ले आए उनको, सारा काम सही हो गया, ले आए माता को। तो उनको शांतनु जी को पता लग गया भी मेरे बेटे ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अब जब उनको पता लगा तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा ये त्याग जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। वो हृदय प्रसन्न हो गया कि मेरे बेटे ने मेरे लिए इतना त्याग किया, इतनी बड़ी कुर्बानी की है, तो ये जब मेरे लिए अपना जीवन दे सकता तो मैं क्या दूँ इसे। तो तपस्वी तो थे ही। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें अपने दिल से, अपनी आत्मा से एक आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें कि मृत्यु तुम्हारा कभी वर्ण नहीं करेगी जब तक तुम नहीं चाहो। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, मृत्यु तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें कभी नहीं आएगी, तुम्हारे को कभी सताएगी नहीं। जब तुम चाहोगे मृत्यु तभी तुम्हारा वर्ण करेगी, ये मेरा वरदान है, मेरा आशीर्वाद है। वो प्रसन्न चित्त से हृदय के अनंत ग्रहियों से खुश मन से वो वचन दिया, वो आशीर्वाद बन गया, वो आशीष वचन बन गया। उधर दुर्वासा जी ने दुखी हृदय से दिया, वो उनका श्राप बन गया। ठीक है ना। तो कहानी को लंबी नहीं करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम
अपने हृदय की अनंत गहराइयों से, स्नेहयुक्त भावनाओं से हम किसी को कुछ बोलते हैं तो वो हमारा वचन आशीष वचन बन जाता है। और जब हम दुखी हृदय से, हृदय की अनंत गहराइयों से दुख के कारण, कोई पीड़ा के कारण क्रोधावश आकर के कोई ऐसा वचन बोल देते हैं, वो श्राप का कारण बन जाता है। तो हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना ज़रूरी है। हम जब भी बोलें तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो किसी महाभारत की तरह इतिहास रच देवे, जैसे द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, और वो उस इतिहास में, उस अध्याय में एक कड़ी बन गया था। वो हालांकि कारण तो और भी थे महाभारत के, लेकिन दुर्योधन को इस बात का भी मलाल था कि उसने मुझे ये क्यों कहा, तो वो भी दुख था उसको। और दूसरी बात यह है कि शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है तो पुनः लौट के नहीं आती, गई। और जब कमान से तीर निकल जाता है तो वो लौट के नहीं आता, गया सो गया। उसी प्रकार जब शब्द जुबान से निकल जाते हैं वो लौट के नहीं आते। कोई कहने को कह दो बोले मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ जी, नहीं, लेकिन उसका दर्द तो अगले, आपने किसी के गाल पे चांटा मार दिया, अब आप बाद में कह दो जी मेरे से गलती होगी जी, आपने गलती कह के उसका गुस्सा भले शांत कर दिया, लेकिन उसके दर्द तो है ना, वो पीड़ा तो है ना उसकी। तो बात ये है कि बोली के घाव कभी भरते नहीं है, तलवारों के घाव भर जाया करते हैं, बोली के शब्दों के घाव कभी भरते नहीं। इसलिए हम जब बोलें तोल के बोलें। अब अभी मैंने बताया आपको कि वो दुर्वासा ऋषि जी का मैंने बताया। इसी प्रकार गौतम ऋषि ने भी क्रोध में आकर के अहिल्या को श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर की बन जाओ, तो गुस्से में आके बोल गए थे, तो वो बन गई बेचारी पत्थर की। तो कहने का भाव ये है कि हम जब भी बोलें ना, तो हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना ज़रूरी है, और ताकि कोई अनर्थ नहीं हो, फिर कोई नया महाभारत नहीं रचा जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जब भी बोलें सोच के बोलें, तोल के बोलें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।